प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। मैं आप सभी दर्शकों के सामने लेकर आई हूँ फिर से जून के महीने का राशिफल। आप सभी सजग होकर सावधानी पूर्वक उसे अवश्य सुनिए। मेरे पूर्व श्रोताओं को पहले से ही पता है, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी मैं बता देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, जिसे हम चंद्र राशि सनातन धर्म को महत्ता देता है, उसी चंद्र राशि को हम लेकर के आपका फलित अभी आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। तो जितने भी जातकों की मेष राशि है, ये सारा फलित उनके लिए जून का महीना 2022 कैसा जाएगा मेष राशि वालों के लिए, एरीज वालों के लिए। तो आइए जानते हैं। जून का महीना एरीज जिनका मून साइन है, जिनकी चंद्र राशि मेष है, उनके लिए हम देखते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी, सारी अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज होने के बाद भी कुछ अप्रशंसा वातावरण अपने भीतर बना के रखेंगे। भीतर वातावरण ऐसा बना के रखेंगे का मतलब यह है, एक वातावरण होता है एक्सटर्नल, जो हम कहते हैं ना कि बाहर का एनवायरनमेंट होता है वो खुशहाल रहे तो हम खुश रहते हैं। एक हमारे अंदर हमारी मनस्थिति भी होती है, उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। वहां पर थोड़ी सी जिद देखते हैं हम, यानी कि किसी एक चीज को लेके, या कोई एक ऐसी चीज जो आप चाहते हैं, या जॉब के क्षेत्र में चाहते हैं, या प्रमोशन चाहते हैं, रिलेशनशिप में कुछ चाहते हैं, या किसी भी तरीके की कोई एक चीज जो आप चाहते हैं, उसको आपने इतना कस के पकड़ लिया है कि आगे जो और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं, जो ऑलरेडी आपके सामने उपस्थित हैं, उन्हें आप ग्रैब करना नहीं चाहते। एंड अगर इस स्पेसिफिक जिद से या इस स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग हेडेड प्रवृत्ति से आपका कुछ भला होने वाला होता, तो मैं अवश्य आप सभी को विदित कराती कि हाँ, आप अपनी इस भावना के साथ स्थिर रहिए, आप अपनी चाह के साथ अडिग रहिए। आप इस अपॉर्चुनिटी को जो आप चाहते हैं, या आप जो भी रिश्ता भी हो सकता है, ये कोई पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या ऐसा बिजनेस में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप चाह रहे हो कि हमें एक स्पेसिफिक तरीके से सक्सेस मिले। आपकी भावना के अनुसार, या जिस प्रकार से आपने सोच रखा है उस हिसाब से ही आपको सक्सेस मिले, तो आप उसी को इतनी कस के पकड़ के स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गए हैं, जिसको हम जिद भी थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जिद्दी हो गए हैं, कि आप अपने आप को हर्ट करते जा रहे हो उस चक्कर में। आपके आसपास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मेरी राय आपसे यह, आप उन ऑप्शंस पे दृष्टि डालें। वो वाले ऑप्शंस आपके लिए लाभदायी प्रूव होंगे। और ये जो आप जिसके लिए काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, या जो भी जिद है, या किसी चीज को, संकल्प को लेके बैठे हुए हैं, या किसी डिजायर्ड इच्छा को लेके आप बैठे हुए हैं, उसके पूर्ण होने में हम संदेह देखते हैं। तो यदि आप उस एरिया में ही स्थिर रहेंगे, उस मनोस्थिति में ही स्थिर रहेंगे, तो आपको दुख होगा, आपको पीड़ा होगी, मानसिक क्लेश होगा, और ये महीना इसी मानसिक क्लेश में निकल जाएगा। तो इस बात को अपने सब एरिया से लिंक करना है। रिलेशनशिप में भी मैं हमेशा आप सभी को ये कहती हूँ कि अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हो गया था, या वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप उसको छोड़ के आगे निकले। यदि आपका विवाह नहीं हुआ, यदि आपका विवाह हो चुका है, तो ऑफ कोर्स आपको निभाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि विवाह होने के उपरांत चीजों को मैनेज करना ही हमारा मेन धर्म रह जाता है, कि किस तरीके से हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं। यदि आप उससे पूर्व के रिलेशनशिप में है अगर, और आपको लगता है कि आपका पार्टनर भी परेशान है, आप भी परेशान है, तो एक दूसरे को आप नया चांस दे सकते हैं। या तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, या फिर आप दोनों ही अपने कार्य में आगे बढ़ें, और हो सकता है आगे आप दोनों को ही कोई दूसरा अच्छा रिलेशनशिप मिल जाए। टॉक्सिक नहीं करना है, स्थगित नहीं होना है। कोई भी, जैसे पानी एक जगह अगर इकट्ठा होता जाए तो वो गंदा हो जाता है, उसी प्रकार अगर आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में हास परिहास नहीं है, प्रेम नहीं है, सिर्फ झगड़े हैं, सिर्फ लड़ाई है, तो या तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए, या फिर उसको आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। या तो प्योरीफाई कीजिए उस एरिया को, या फिर आप आगे बढ़ जाइए। कीप फ्लोइंग, ताकि आप दोनों खुश रह सकें, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है वो भी और आप। ठीक है, तो जिद करके पकड़े रहेंगे तो दोनों को ही लाभ नहीं है। ये रिलेशनशिप के लिए है, जो ऑफिस में है, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि यदि कोई मानसिक क्लेश हो रहा है, तो उसके बारे में अपने सीनियर से आप वार्तालाप कर सकते हैं कि आप लोडेड फील कर रहे हैं, या आपको प्रमोशन चाहिए और आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, सो दैट आपका जो भी मानसिक क्लेश है वो रिजॉल्व हो। टॉक इट आउट, कम्युनिकेशन करनी है आपको, अपने अंदर ही अंदर चीजें नहीं रखनी है।
बिजनेस में भी अगर किसी एक वे को पकड़ के आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं और वहां पे सक्सेस हासिल नहीं हो रही, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपने स्टाइल को थोड़ा बदल के बिजनेस करें। अगर आपका पार्टनर आपको कुछ बता रहा है, अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, तो उसको ग्रैब करें और आगे बढ़ें। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से जिद्दी नहीं होना है, क्योंकि जिद कई बार, अच्छी चीजों की जिद हमारे लिए लाभदायी भी होती है। हर इमोशन का अच्छा भी होता है और नेगेटिव भी होता है, बट इस महीने वस्तुतः जिद आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। ठीक है, तो आपने अपने आसपास जो आपसे प्रेम करते हैं उनके एडवाइसेस सुननी है और मूव ऑन करने की कोशिश करनी है। नए तरीके अपने बिजनेस में अपनाने की कोशिश करनी है, या अपने आप को नया चांस देना है लाइफ में। जो नए रिसोर्सेस आपके आसपास इकट्ठे हुए हैं उनको चांस देना है, और अपने आप को भी चांस देना है उन रिसोर्सेस को यूज करके कि आप आगे बढ़ सके लाइफ। ठीक है, तो जिद को हमने इस महीने वस्तुतः छोड़ना है। यही एक टिप है इस महीने की मेष राशि वालों के लिए। ठीक है, जो जिद आपके लिए हमेशा लाभदायी प्रूव होती है, वो इस महीने आपके लिए हानिकारक प्रूफ होगी। एंड इट्स जस्ट द मैटर ऑफ 30 डेज। 30 डेज के लिए आप अपनी जिद को थोड़ा साइड में रख ही सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए लाभदायी नहीं है। ठीक है, अगर हम आते हैं हेल्थ पे, तो आपने ध्यान रखना है ड्राइविंग करते वक्त या चलते वक्त मोबाइल की तरफ देख के न चले, क्योंकि सर पे चोट लगने के योग हैं, सर में दर्द, माइग्रेन होने के योग हैं, एक्सीडेंट्स, छोटे मोटे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके योग है, चलते चलते दीवार पे सर लग गया, इस प्रकार के कोई योग हैं। अपने सर को हिट नहीं करना तेज, अनजान में भी कई बार हम ऐसे कर देते हैं, वो नहीं करना। जस्ट मेक श्योर कि आप, स्पेशली आपका जो सिर है, जो सिर का एरिया है, वो सिक्योर्ड रहे। रोड क्रॉस कर रहे हैं, चल रहे हैं, स्कूटर पे हैं, स्कूटी पे हैं, 4 व्हीलर पे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं। अगर कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो भी जाता है तो लड़ना झगड़ना नहीं है, आपने वहां से क्षमा मांग के, जो आपसे क्षमा मांग रहा है उसको क्षमा करके चले जाना है। ठीक है, जिद नहीं करनी है, वहां अड़ना नहीं है, किसी भी क्षेत्र में अड़ना नहीं है। ठीक, अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो एंड ब्लैक। ब्लैक और येलो बाके बिहारी के विग्रह में आपको नजर आएंगे, उनकी आराधना बढ़ा दीजिए। मैं हमेशा आप सभी को ये कहती हूँ कि जब भी मैं लकी कलर और लकी नंबर की आप लोगों से बात करती हूँ, तो उस कलर को पहनने से ज्यादा उस कलर के पदार्थ आप अपने इष्ट को चढ़ा के उसका भोग लगाइए, या वैसे फ्लावर्स उन्हें चढ़ाकर अपने वर्क एरिया में उन फ्लावर्स को रख दीजिए, तो वो अनंत कोटि ज्यादा फल देने वाले हो जाते हैं। तो येलो कलर का हलवा बनाकर अपने इष्ट को, आप जिनको भी मानते हैं, माता रानी को, हनुमान जी को, भोलेनाथ को, कृष्ण जी को, राम जी को, ये सब एक है, तो आपने इनकी आराधना करनी है। और पीले रंग के वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप माता रानी को मानते हैं तो माता रानी को पीले रंग का जोड़ा चढ़ा दीजिए किसी मंदिर में। कृष्ण जी को प्यार करते हैं तो पीतांबर पहना दीजिए, है ना। तो थोड़ी सी उनकी स्तुति करनी है, उन्हें इन कलर के भोग अर्पित करने हैं या वस्त्र पहनाने हैं। इस तरीके से आपका लकी कलर यूज होगा, वो आपको अनंत कोटि ज्यादा आशीर्वाद देंगे। अब हम आ जाते हैं लकी नंबर पे। तो लकी नंबर आपके लिए निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है 1 और 7। तो इन 2 डेट्स पे जून के महीने में आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। वो निर्णय प्रभु की आराधना करके लीजिएगा, ताकि वो निर्णय आपके फेवर में आए। तो आशा है कि इस महीने सतर्क रहेंगे, आप चलते वक्त ध्यान रखेंगे कि आपकी नजर सड़क पे हो, फोन पे ना हो। अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे सारे दर्शक हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। और साथ ही आपने मानसिक पीड़ा नहीं लेनी है, क्योंकि मानसिक क्लेश आते ही फिजिकल क्लेश भी बड़ी शीघ्र आ जाते हैं। और सावधानी पूर्वक रहेंगे, जिद को छोड़ देंगे और प्रभु के प्रेम में अपने आप को मग्न करके अपने इस महीने को बहुत बहुत आनंददायी व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।